हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मुस्तफ़ा चैनल राजमहल को सब्सक्राइब करें। इश्क़ अहमद से शर्मसार होगा वही मुस्तफा का वफादार। माशाअल्लाह, लाजवाब। आज इस फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस से पैगाम लेके जाओ, अपने घर में अपने गांव में पैगाम लेके जाओ। जिस जमाने में जिस चीज का ज्यादा दुश्मन हो हमें वही काम करना चाहिए। आज पूरी दुनिया, हमारे हजरत जान रहे हैं ना, रोज आपके हिंदुस्तान के हाई कोर्ट में 250 फार्म जमा किए जा रहे हैं ताकि मदरसे बंद हो जाए। और जब मदरसे बंद हो जाएंगे ना तो कुरान की तालीम खत्म हो जाएगी, कुरान पढ़ाना बंद हो जाएगा। और जब लोग कुरान से दूर हो जाएंगे तो जैसे चाहो गाजर मूली की तरह इसे काट डालो, जब चाहे इसके इज्जतों के साथ खिलवाड़ करो, जब चाहो इसके जमीन पे कब्जा कर लो। ओ दरगाह डांगा में आने वाले मुसलमानों, आज वादा करो और इतना मजबूत हो जाओ कि हम कुरान पे हमला करने वालों को बता देंगे, लड़ाई करके नहीं, अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाएंगे। जरा जोर से बोलो और जोर से बताओ। स्कूल में पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे मास्टर साहब लोग हैं, जितने भी किताब पढ़ाओ, साइंस, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफिया, गणित, चाहे वो 10 किलो का किताब हो 50 किलो का हो, पीठ पे लेके चला, पीठ पे लादा। ये इल्म पीठ के पीछे है। लेकिन 8 साल का बच्चा जब मदरसे में जाता है ना, यह सल्लन कुरान भी लिए हुआ है तो सीने से लगाया, अम्मा पारा सीने से, कुरान सीने से। मैंने कारी तजम्मुल साहब किबला के दामन को थामा, अल्लामा नूरुल हक साहब इनासातज़ा के दामन को थामा। यह किताब तो मुश्किल से 100 ग्राम बच्चा सीने से लगाया है। तो कहा शफीकुल्ला, यह किताब का कमाल नहीं है, बच्चा जान रहा है सीने पर गोली तो खा सकते हैं लेकिन कुरान को मिटने नहीं दे सकते हैं। जोर से बोल दो और जोर से। इसलिए आज तेरा बच्चे की दस्तारबंदी है गालिबन, आने वाले साल में कम से कम 50 बच्चे होने चाहिए। कितने बच्चे होना चाहिए? हर घर में हाफिज हो, हर घर में आलिम हो, तो कसम खुदा की फरिश्ते भी तेरे लिए दुआएं मगफिरत करेंगे। दुनिया की कोई ऐसी मखलूक बताओ, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, जज, जितने भी हैं, क्या उनके किताबों में कहीं पढ़े हो कि वकील के लिए कोई दुआ कर रहा है, जज के लिए कोई दुआ कर रहा है, मास्टर के लिए कोई दुआ कर रहा है, प्रोफेसर के लिए कोई दुआ कर रहा है, इंजीनियर के लिए कोई दुआ कर रहा है? नहीं। दुनिया में एक ही जमात है, वो उलमा की जमात। जब आलिम बन जाता है बेटा तो मैदान महशर में उसके बाप के सर पे ऐसा ताज दिया जाएगा कि महशर के लोग पहचान लेंगे, ये जो ताज चमक रहा है दुनियादार का बाप नहीं, हाफिज़े कुरान का बाप है, आलिमे दीन का बाप है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और समंदर की मछलियां दुआ करती है। ये बच्चे जब रास्ते से चलते हैं तो तुम तो कहते हो ये तालिबे इल्म है, 10 रुपया दे के ठग लिया, पूरा कुरान पढ़वा लिया, 5 रुपया ले। इतना कमजोर हाफिज कुरान, 10 ठो को बुलाया, 10 पंचे 50, 50 टका में पूरा कुरान खत्म करवा लिया।
मैं ये नहीं कहता कि तुम नजराना जबरदस्ती दो। अरे शफीकुल्ला आज आया है, कल चला जाएगा। आप बड़ी मोहब्बत करते हैं, ये आपका शुक्रिया। लेकिन आपके यहां जब किसी की मैयत होगी तो अल्लामा नूरुल हक मिलेंगे, कारी तजम्मुल मिलेंगे, ये असातिज़ा मिलेंगे, मुफ्ती साहब मिलेंगे। शफीकुल्ला आया, नजराना लिया, सुबह चला जाएगा। अल्लामा शमसुद्दीन साहब आए, बयानात करेंगे, नजराने दो ना दो चले जाएंगे। लेकिन तेरी जलवत में, खलवत में, तेरे गम में, तेरी खुशी में, तेरी मौत में, खतना में, शादी में, बियाह में, पैदाइश में, अगर तुझे कोई काम आने वाली जमात है तो वो आपके इलाके के हाफिजे कुरान और आलिमे दीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज आप ही साहब को देख करके भागते हो कि हजरत को नजराना देना पड़ेगा। अरे नजराना देना तो मुस्तफा की सुन्नत है। एक आशिक रसूल अपने नबी की सुन्नत नहीं अदा करेगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो एक आलिम से करीब होगा कल मैदान महशर में वो मुझसे करीब होगा। जिसने आलिम से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया। जिसने आलिम के साथ बैठा कल वो जन्नत में मेरे साथ बैठेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो जिससे जितनी मोहब्बत करता है उसका हिसाब उसी के साथ हो। इसलिए अपने इलाके की उलमा की कद्र कर, उनकी इज्जत। ये आलिम रब्बानी है, दीन के वारिस है। जब तू मर जाता है ना तो यही नमाज में दुआ करते हैं, मौला हमारे चचा इंतकाल कर गए, गांव के लोग इंतकाल कर गए, अल्लाह सबको जन्नत अता फरमा दे। ये कुरान का एजाज है। जितना लोग कुरान पे हमला करे उतना अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। बोलो इंशाअल्लाह। अब एक बात बताओ, अगर कोई कुरान पे हमला करे, मदरसा पे हमला करे, तो यहां का कौन ऐसा मुसलमान है जो कुरान की अजमत के लिए अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हो जाएगा? है कोई दीवाना? बस इतने ही लोग हैं जो कुरान के लिए अपनी गर्दनें कटा सकता है। जितने लोग कुरान की अजमत के लिए गर्दनें कटा सकता है, जरा हाथ लहरा करके फरिश्तों को गवाह बना लो, जरा जोर से फरिश्तों को गवाह बना लो। मौला जितने लोग वादा कर रहे हैं, मौला सबकी उम्र में बरकतें अता फरमा। जरा दोनों हाथ लहरा के बोल दो अजमत कुरान जिंदाबाद। बस इतनी आवाज है। अजमत कुरान जिंदाबाद, अजमत कुरान जिंदाबाद, अजमत इस्लाम जिंदाबाद, फैजाने बहाउद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह। जिंदाबाद। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह। इस मरतबा भी कंपटीशन करवाना है क्या? पिछले साल जैसे बच्चों का? आजकल के नौजवान से पूछ दो गुस्ल में कितने फर्ज हैं। मैंने एक नौजवान, मेरे दोस्त थे, मैंने कहा भाई गुस्ल में कितने फर्ज है? कहा 4। अच्छा कौन कौन? का पहला फर्ज है पानी, दूसरा फर्ज है बाल्टी, तीसरा फर्ज है मग्गा। मैंने कहा चौथा मैं बताता हूं, उसी पानी में तुमको डुबा दे। और ससुराल में जाने के लिए क्या क्या चाहिए? चला गया एकदम मिष्टी बढ़िया वाला, ताकि सास खुश हो जाए, ससुर खुश हो जाए। ले मिष्टी, दे मिष्टी, ले मिठाई, सुबह रसगुल्ला, शाम रसगुल्ला। ससुर भी सोचा बाप जन्म में खाया नहीं, चलो दामाद अच्छा मिल गया। अब बाप अगर बोल दे बेटा आज मिष्टी खाने का मन है, बोलेगा चुप, खाली ले इतनी दवा कर रहा हूं, ले मिष्टी, दे मिष्टी। ये लोगों, ससुर की इज्जत करो, वो भी मां बाप की तरह है, लेकिन उससे ज्यादा हक तेरा बाप रखता है। बेशक बेशक। उससे ज्यादा हक तेरी मां रखती है। बेशक। मालूम है, अभी मैं सफर में हूं, रात दिन मेरी मां तकरीबन 85 साल की है। हर रोज सुबह मेरे पास फोन करती है, बेटा बता क्या हाल है।
मां के दिल से पूछो, जब बेटा सफर में होता है मां सजदे में होती है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में एक ही साथ है मां। अगर बेटा गाली भी दे दे तो बद्दुआ नहीं देती, बेटा डांट भी दे तो बद्दुआ नहीं देती, बेटा अगर एक वक्त का खाना नहीं दे फिर भी बद्दुआ नहीं देती। आज कैसा माशरा हो गया मुसलमानों का। 80% नौजवान हमारे ऐसे हैं जो अपने मां बाप को तकलीफ देते हैं। ए अल्लाह के बंदो, आज अगर तेरे बेटा होता है तो तू उसे मोटरसाइकिल पे बैठा करके उसे बाजार में ले जाकर अच्छे कपड़े दिलाते हो। अगर गुड़िया की फरमाइश करते गुड़िया खरीद देते, साइकिल की फरमाइश करते साइकिल खरीद देते। तो क्या तूने नहीं सोचा कि जब मेरी भी यही साइज रही होगी और मेरे बाप मेरी तमन्ना को पूरी करने के लिए ना जाने कभी पत्थरों को तोड़ा होगा, कभी पहाड़ों से टकराया होगा, कभी गर्मियों से टकराया होगा, कभी भूखा रह करके भी मुझे खिलाया होगा, कभी प्यासा रह करके भी मुझे पिलाया होगा। ए नौजवानों, अगर अपने बच्चों से प्यार करते हो तो अपना बचपना भी याद कर लेना। तुझे अपना बचपना याद आ जाएगा तो तू मां बाप को जूतों की ठोकरों से नहीं उड़ाएगा बल्कि समाने को कहेगा, ए लोगों, अगर कामयाबी चाहते हो तो मां बाप को राजी कर लो, मुस्तफा राजी हो जाएंगे और खुदा राजी हो जाए। नारे